दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद रेखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग आज 4 फरवरी 2024 माघ माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि विशाखा नक्षत्र वृद्धि योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:13 से 12:36 तक और राहु काल 4:37 से 5:58 तक। सूर्योदय दोस्तों आज 7:08 पर हुआ है और सूर्यास्त जो है 6:02 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का प्रतिफल है। आज अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:13 से 12:56 तक हम किसी प्रकार के शुभ कार्य को कर सकते हैं। वैसे भी आज वृद्धि योग है। वृद्धि योग में जो हमारे जीवन के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में लाभदायक होता है और किसी भी कार्य को करने से हमें फलदायी रहता है। और वृद्धि योग जो है हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक होता है और अनेक प्रकार से हमें शुभ फलकारी माना जाता है। दोस्तों आज रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन दोस्तों प्रातःकाल उठकर जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो सूर्यदेव जब अपने किरणों को इस पृथ्वी पर बिखेरते हैं तो उनकी किरणों में सकारात्मक ऊर्जा की किरणें होती हैं जो जब हम उनको जल अर्पित करते हैं वह जल और सूर्य की किरण मिलकर हमारे जीवन में एक नए संचार का प्रादुर्भाव होता है और हमें एक नई ज्योति मिलती है। इसीलिए दोस्तों सूर्यवार के दिन यानी जो रविवार होता है, रविवार के दिन प्रातःकालीन वेदा में उठकर जैसे ही सूर्योदय होता है सूर्य को तांबे के अर्घ देने से लाल फूल और रोली का और जल के साथ सूर्यदेव की उपासना करने से अनेक प्रकार के हमें प्रकाश और ज्योति का उदय हमारे जीवन में होता है। और इस दिन रविवार का उपवास दोस्तों बहुत ही फलदायी माना गया है। राजयोग का सूचक होता है। सूर्यदेव हमारे भारतवर्ष के अनुसार सूर्य भगवान जिस दिन उदय होते हैं तो हमारे वहाँ विश्राम रहता है। सब लोग अपना स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं, अनेक प्रकार के शुचिता के कार्यों को करते हैं और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। रविवार का व्रत रखने से हमारे समस्त जो शारीरिक कष्ट होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम सुखों की प्राप्ति करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा भी माना जाता है
और नवग्रहों की शांति के लिए सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। और सूर्यदेव को अर्घ्य और जल चढ़ाना, रोली और लाल पुष्प, मिश्री, लाल रोली और तांबे के बर्तनों का प्रयोग सूर्य देव की पूजा में करने से दोस्तों इस दिन खास तौर से जो है तांबे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। और लाल वस्त्र सूर्य को अर्पण करने चाहिए। पूजा अर्चना करने के से हमारे अनेक प्रकार जो असाध्य बीमारियां होती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए दोस्तों, तो सूर्य देव की आराधना और सूर्य भगवान से हमें अनेक चमत्कारिक वैज्ञानिक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। हमें अनेक प्रकार के विटामिन, जैसे विटामिन डी की उपलब्धि होती है हमारे शरीर के लिए, जो बहुत ही मायना रखती है। सूर्य दोस्तों यश, कीर्ति और राजयोग संपन्नता के प्रतीक माने जाते हैं। और सूर्यदेव, जब सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाई देते हैं और सफलताओं के सूचक माने जाते हैं और हमारे कार्यों में लगातार वृद्धि होती है। दोस्तों सूर्य भगवान का मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, आदित्य हृदय शोत मंत्र का पाठ करना सूर्य भगवान की प्रसन्नता का सबसे बड़ा सूचक माना गया है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, इस मंत्र का पाठ करके ओम एहि सूर्य सहस्तांशो तेजो रा जगत पडेदं अनुकंबम मांग भक्तिया ग्रहण गंग दिवाकर, इस प्रकार सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। शास्त्रों में सूर्यदेव को प्रभावशाली ग्रह इसलिए माना जाता है दोस्तों, सभी ग्रहों की कमजोरी होने पर भी अगर किसी भी जातक के जीवन में सूर्य राजा का प्रतीक होता है और अगर राजा बलिष्ठ होता है तो वह हर कार्य में जो है विजय प्राप्त करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार की विषमताओं, कठिनाइयों के होते हुए भी अपने जीवन को इस प्रकार के साधना के सूत्र में बांधकर सूर्यदेव की उपासना निरंतर की और उसी के परिणाम स्वरूप महान योद्धा शिव जी का, जिनको वरदान प्राप्त था, लेकिन अभिमान के कारण उनका पतन हुआ। उसी पतन के परिणाम स्वरूप भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी व सूर्य भगवान की भी अपार कृपा थी, जिसके परिणाम स्वरूप रावण जैसे बलिष्ठ राजाओं को, जो लंका का अधिपति, जिनके 10 शीश और 20 भुजाएं जिनकी थीं और जिनके नाभि में अमृत था, जो हमेशा के लिए अमरता का सूचक था, उसको मर्यादा पर पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने तेजस्वी
सूर्य तेज के मानक होते हैं। सूर्यदेव की भी असीम कृपा थी। केवल एक बाण ही उनकी नाभि में लगने से रावण का, जब किसी प्रकार से भी रावण जैसे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनका प्रहार किया, तो जैसे ही वह प्रहार करे उतने ही सिर और भुजाएं उनकी जुड़ने लगी। तब रामचंद्र जी को जब विभीषण के द्वारा पता चला कि इनकी नाभि में अमृत है, उसी अमृत को सोखने का रामचंद्र जी प्रयास किया और वही जो अग्निबाण उनकी नाभि में लगा, तब रावण का अंत हुआ। तो दोस्तों, साधना में अगर बल है, साधना में तेज है, साधना में शक्ति है और साधना में हमारी लगन है, तो निश्चित ही हमें विजय प्राप्त होती है और हम हर परिवेश में सफलता का मानक बनकर इस सृष्टि में अपने प्रभाव को फैलाने का कार्य कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी कारण 14 साल का वनवास प्राप्त करने के बाद अनेक प्रकार के अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी जो पूरे सृष्टि में जो है अत्याचार कर रहे थे उनका, और इस संसार को मर्यादा के अनुरूप बनाने के लिए, मानव जीवन को संजो कर रखने के लिए, मानवता को संजो कर रखने के लिए प्रकृति में एक विशेष पुरुष के रूप में परमेश्वर थे और विशेष पुरुष के रूप में अपना अवतार लिया और उसी अवतार के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी दिव्य रचना की। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय के 16वें श्लोक की विवेचना प्रस्तुत की गई है। उस सूत्र में भगवान कहते हैं कि संसार में स्वर अर्थात नाशवान और अश्वर, अक्षर, क्षर और अक्षर, यानी अर्थात नाशवान और अविनाशी, ये दो ही पदार्थ प्रकार के पुरुष हैं। एक तो नाशवान है, दूसरा अविनाशी है। तो ये दो ही प्रकार के पुरुष इस संसार में हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर को क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। इस प्रकृति व पुरुष को से पार विशेष पुरुष भी है जो परमेश्वर के स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण और द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतरण हुआ। दोस्तों, संपूर्ण प्राणियों के शरीर का क्षर और जीवात्मा को अक्षर कहा जाता है। भगवान ने गीता में 7वें अध्याय में परा तथा अपरा नाम के जिन प्रवृत्तियों का वर्णन किया था, 8वें अध्याय में अधिभूत और आध्यात्म के नाम से उनका उल्लेख किया था एवं 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज के नाम से जो परिभाषित किया था, वैसे ही संदर्भ में वे वहाँ दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है। यहाँ वे एक को नाशवान और दूसरे को अविनाशी मानते हैं। आत्मा को कूटस्थ
अर्थात अपरिवर्तनीय बताते हुए वे कहते हैं कि इस आत्मा का किसी भी अवस्था में क्षय, नाश या अभाव नहीं होता है, इसीलिए यह अक्षर है। यानी यह नाशवान शरीर जन्म से पहले नहीं था, यह तो जन्म के साथ ही अस्तित्व में आया। जब हमारा जन्म हुआ तभी ये अस्तित्व में आया। किंतु आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है दोस्तों कि यह तो तीनों कालों में एक समान रहने वाला है, भूत, भविष्य और वर्तमान। 6 प्रकार के विकारों से युक्त होना शरीर का सहज धर्म माना गया है। जन्म लेना, अस्तित्व में रहना, वृद्धि करना यानी बढ़ना, क्षीण अविनाशी आत्मा, क्षीण होना, उस काल तक बने रहना और फिर नष्ट हो जाना, ये नाशवान शरीर के विकार कहे जाते हैं। जो नाशवान शरीर होता है उसके ये विकार कहे जाते हैं। अविनाशी आत्मा में वे सारे दोष नहीं होते हैं दोस्तों। वह अविनाशी आत्मा न तो कभी जन्मता है और न कभी मरता है, न कभी होता है और न कभी नष्ट होता है। नष्ट होकर पुनः अस्तित्व में आता है। यह नित्य है, अर्थात क्षय, क्रिया रूप व्यापार से रहित है, और यह शाश्वत अर्थात अविनाशी है और नित्य नवीन है। दोस्तों, आत्मा के जो 6 विकार होते हैं, 6 प्रकार के जो विकार मैंने बताए, ये नाशवान शरीर के विकार कहे जाते हैं। अविनाशी आत्मा में ये सारे दोष नहीं होते हैं। तो जो मैंने 6 विकार ये बताए से रहित होने के कारण ही वह अविनाशी कहा जाता है। इसी के बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का अगले सूत्र में वह कहते हैं कि क्या कहते हैं, उत्तमः पुरुषः स्वत्वन्य परमात्मनि अभ्युदाहृतः यो लोकत्रयम् अविश्व विभर्तव्य ईश्वरः। उत्तम पुरुष स्वत्वन्यं परमात्मने उद्यत आहृत यो लोकत्रयम् अविश्व बिभर्त्व व्यय ईश्वर। यानी उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहृत यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। अर्थात उत्तम पुरुष तो तू अन्य ही है। अन्य जो तीनों लोकों में लोकत्रयम् प्रवेश करके आविश्य का मतलब है सबका धारण पोषण करने वाला, और विभर्ति अविनाशी अव्यय परमेश्वर और परमात्मा, इस प्रकार इति कहा गया है। उदाहतः यानी अर्थात पूरा सार ये है दोस्तों, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। जो परमात्मा के नाम से पुकारा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत के द्वारा कहे गए यदि इन दोनों जो श्लोक मैंने कहे, इन श्लोकों के 16वें और 17वें
श्लोक को साथ साथ समझने का यत्न अगर हम प्रयत्न करते हैं तो हम कह रहे हैं कि इस सृष्टि में 3 संभावनाएं हैं। अगर हम गीता के अध्ययन के अनुसार पूरा वृतांत करते हैं तो यह 3 संभावनाएं क्या हैं दोस्तों? एक नाशवान शरीर है, संसार है, वे सब परिवर्तनशील हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं और नष्ट होते हैं। दूसरा, उस नाशवान संसार में छिपी हुई जो अविनाशी आत्मा है, उस शरीर के, हमारा जो भौतिक शरीर है उसके अंदर जो आत्मा हमारी होती है। तीसरा, उत्तम पुरुषोत्तम, जो मैंने कहा प्रकृति व पुरुष से पार विशेष पुरुष होता है, उसको पुरुषोत्तम या परमेश्वर कहते हैं। यानी पुरुषोत्तम वह है जो परमात्मा है। वह परमात्मा इन शेष 2 स्थितियों का, शेष 2 पुरुषों का अतिक्रमण कर गया है। यह इसलिए वह शेष 2 से भिन्न एवं उत्तम व विलक्षण है। इस प्रकार के भाव प्रकृति व पुरुष से पार विशेष पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने परमेश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर अपना अवतार लिया और उसी अनुरूप महान कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर अपनी समस्त बाल लीलाओं की रचना करते हुए 14 साल का वनवास प्राप्त किया। उस वनवास के अंतर्गत पारिवारिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से, आदि दैविक आदि भौतिक, यानी दैहिक भौतिक ताप, ये जो 3 ताप होते हैं, इन तापों से किस प्रकार से मानव जीवन को विमुक्ति मिलती है, उसका पूर्ण रूप से विवेचन किया है। उनका उस समावेश में अपने को ढाला है और सच्ची साधना का स्वरूप इस संसार में प्रकट किया है। दोस्तों, कल के प्रसंग में हम रामचरितमानस में पढ़ रहे थे कि जनक जी को शक हुआ, उन्होंने दूत भेजे अयोध्या में, यानी वन में, कि अयोध्या के वासी जो है वन क्यों गए। अनेक प्रकार के दूतों से पता चला रामचंद्र जी और भरत जी के आपसी चरित्र के बारे में उन्होंने गुप्तचरों को भेजा। जब उनको सब पता चल लगा तब जनक जो हैं बहुत ही आतुरता के साथ वन में पहुँचे और वन में पहुंचने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनका आदर किया, सम्मान किया। सभी भाइयों ने उनका आदर किया। पूरे जो अयोध्यावासी थे, यही दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना है। उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान किस प्रकार के भावों का चित्रण किया, ये तुलसीदास महाकवि, जिन्होंने परमात्मा को आराध्य के रूप में माना है। तो जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और अनेक प्रकार के मुनि वन में बैठे हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम सतानंद और जो जनक जी के कुलगुरु थे और ऋषियों को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और उन्होंने प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री रामचंद्र ने राजा जनक जी से मिलकर समाज सहित अपने आश्रम को उनको ले गए। ये वृतांत हमने, और श्री राम जी का आश्रम का स्वरूप जो है शांत रस में डूबा हुआ था, पवित्रता का प्रतीक था, जल से परिपूर्ण समुद्र की आभा में सुशोभित था। जनक जी की सेना
करुणा रस में डूब गई, जिसे रघुनाथ जी ने आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए अनेक प्रकार से इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आ गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास्तविक रसास्वादन वो करने लगे। आज के प्रसंग में दोस्तों, बो रति ज्ञान विराग करारी वचन सशोक मिलत नद नारे, यानी यह करुणा की नदी जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रह रहे हैं, वो रति ज्ञान विराग करारी, यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। और वचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उषास समीर तरंगा, और सोच जितने प्रकार के शोक भरे वचन हैं, समीर तरंगा नौ दौ नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, इस पवित्र नदी में मिलते हैं, धीरर तर तरुवर पर करबंगा। और सोच की लंबी सांसें आहें लेकर वायु के झकोरों से उठने वाली जो तरंगें होती हैं, जो धैर्य रूपी किनारों की उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है, यानी धैर्य की स्थापना का, धैर्य का एहसास हो रहा है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भवर अर्वत अपारा, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खे एक नहीं आवा। इस प्रकार दोस्तों, जो है भयानक विषाद शोक की इस नदी का तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही इसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान जो मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे रहे हैं, उसको चला रहे हैं, चला सकते हैं और उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल तक नहीं आती है, किसी को उसकी कुछ भी पता नहीं चलता है, एहसास तक नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार के परिवेश में, वातावरण में उनका निवास स्थान है। जनकपुरी से आए हुए समस्त प्रजा और जो अयोध्यापुरी से आए हुए जो प्रजा हैं, वो अनेक प्रकार के प्रेम रस का रसास्वादन कर रहे हैं। बनचर कोल किरात विचारे, थके भी लोग पथिक ही हारे। वन में विचरने वाले जितने भी कोल हैं, जितनी भी जातियां हैं, कोल है, किरात हैं, वे यात्रियों के यात्री हैं। थके भी लोग पथिक ही हारे, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रूपी जो नदी है, उस नदी में वह नदी के वृतांत को देख करके उनकी आंखें थक गई हैं। आश्रम उदित मिली जब जाई, यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिलती है, मनो उठी अम्बुत गुलाई। ऐसा लगता है कि दोस्तों वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा, यानी उमड़ उठा। इस प्रकार के भाव उसमें आ गए। यानी सभी लोगों के अंतःकरण में उज्जवल भावनाओं का समावेश हो जाता है। शोक विकल दो राज समाजा, दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। यानी जनकपुर से आए हुए और अयोध्या नगरी से आए हुए जो प्रजा हैं, सभी जो है आश्चर्यचकित हो गए। रहा न ज्ञान धीरज लाजा, किसी को भी न ज्ञान रहा, न धीरज रही, न लाज रहा। सब अपने अस्तित्व को भूल गए। और भूप रूप गुणशील सराई, राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस
पवित्र घर में पैदा हुए थे, उसके रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि राजा दशरथ जी के शोक में जो है इस प्रकार से उनकी शील है, स्वभाव है, गुण है, ज्ञान है, प्रताप है, उसका गुणगान करते हुए अनेक प्रकार से उनकी सराहना करते हैं। रो वहीं शोक सिंधु अवगाई, और रो रहे हैं, अनेक प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं कि राजा इस प्रकार से चले गए, शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, अपने को पश्चाताप कर रहे हैं। सब लोग पश्चाताप का एहसास कर रहे हैं। यद्यपि दोस्तों दशरथ जी का देहावसान बहुत पहले हो गया था, लेकिन आज तीनों प्रकार की जो शोक रूपी नदियां हैं वह यहाँ वन में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के सम्मुख जब उनका संगम हुआ, उस संगम में जब तीनों तरह की वेदना जो आपस में मिली, उस वेदना का तुलसीदास जी ने बड़े ही भावी ढंग से वर्णन किया है। इसीलिए सभी लोग शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। इस प्रकार का यानी राजा के गुण, शील, रूप और उनकी जो सराहना थी, उनकी जो प्रशंसा थी, जो उनकी मर्यादा थी, रघुकुल के जो शिरोमणि थे, उनकी आचार संहिता का सब लोग गुणगान कर रहे हैं। अवगा ही शोक समुद्र सोच ही नारी नर व्याकुल महा, दे दोष सकल सरोष बोल ही बाम विधि की नो कहा, सुर सिद्ध तापस जोगी जनमनि देखी दशा विदेही की, तुलसी न समरथ को जोत ही सके सरित स्नेह की। तुलसीदास जी कहते हैं, शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए इस प्रकार से जब अयोध्या, जनक, मिथिलापुरी और अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की नगरी में चित्रकूट में जब इस प्रकार का शोक की डुबकी सब लोग लगा रहे हैं, सभी स्त्री पुरुष हैं, महान व्याकुल होकर सोच कर चिंता कर रहे हैं, वे सब विधाता को दोष देते हैं। लेकिन हो यही सोई जो विधि रच राखा, को करे तरक बड़ा ही शाखा। क्रोध भी हो रहा है, कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी भी तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है कि हे देवता, हे सिद्ध लोगों, हे तपस्वी, हे योगियों और हे मुनिगणों, कोई भी समर्थ नहीं है। यानी ऐसे विषम परिस्थितियों में कोई भी समर्थवान नहीं रहा। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, हो यही सोई जो विधि रच राखा, विधाता की रचना को कोई नहीं तोड़ सकता है। वह अपने नियम के अनुसार, अपने समय के अनुसार, इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया दोस्तों, प्रकृति व पुरुष ये पार विशेष पुरुष होता है, वही परमेश्वर कहलाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है विदेह यानी मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके और प्रेम से मग्न हुए बिना न रह सके। जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरनौ ये अमित उपदेश, कहूँ वशिष्ठ विदेश सुनो धीरज धरियो नरेश। तब जहाँ तहाँ मुनि के लोगों को अपरिमित उपदेश दिए। मुनि ने अनेक प्रकार के अपने व्याख्यान कहे, उपदेश दिए, सबको समझाया, बुझाया, अनेक प्रकार के वृत्तांत कहे, कहानियाँ कहीं। और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। तब जनक जी जो है वो भी बहुत पश्चाताप कर रहे थे। अंततोगता दोस्तों, गुरु की जो भाव होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, रघुकुल की रीति और मर्यादा की को संजो कर रखने के लिए
गुरुओं का आशीर्वाद सर्वोपरि था। इसीलिए कुल गुरु की रचना की जाती है। कुल गुरु अपने कुल की रक्षा करते हैं। इसीलिए वशिष्ठ जी ने सभी को समझाया और अपने आचरण से, अपने धैर्य और बुद्धि के विवेक से जनक जी को भी, दशरथ जी के देहावसान पर उनको भी जिस प्रकार का वहाँ पर वातावरण हुआ था उसके बारे में संपूर्ण वृत्तांत समझाकर सबको शांत करने का प्रयास किया। दोस्तों, जा सुज्ञान रवि भव निशिनाशा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यश ये राम स्नेह बढ़ाई। तुलसीदास की रचना है दोस्तों। तब कहते हैं जा सुज्ञान रवि भव निशिनाशा। जिस राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रिका का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों की को खिला देती है, जिनके वचनों में इतना ताकत है, इतना बल है, आनंदित करती हैं। क्या मोह और ममता, तें की मोह ममता निउराई। क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती है? दोस्तों, इसीलिए कहा है प्रकृति और पुरुष से पार एक विशेष पुरुष होता है। व्यक्ति एक विशेष पुरुष होता है जिसको परमेश्वर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। यही भाव यहाँ पर स्पष्ट होते हैं। यह सिया राम स्नेह बढ़ाई, यानी क्या मोह और ममता उनके निकट आ सकती है? यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। तुलसीदास ने इस प्रकार की सीता और रामचंद्र के प्रेम की जो मर्यादा थी उसका वर्णन किया है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई। यानी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सीता जी को के स्वयंवर में प्राप्त किया, तभी जनक जी के अंतःकरण में भी इस प्रकार के प्रेम के भाव उमड़ गए। लौकिक मोह ममता के कारण नहीं, ये प्रेम जो है दोस्तों लौकिक मोह के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, यानी वह ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार के लौकिक मोह ममता से विमुक्त हो चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है। उनके लिए भी इस प्रेम की, यानी जो इस प्रकृति में पुरुष से पार विशेष एक पुरुष होता है जिसको परमेश्वर करते हैं, उनकी मर्यादा, उनकी वह अपरंपार है। उसका न आदि है न अंत है, उसको कोई जान नहीं सकता। विषयी साधक सिद्ध सयानी त्रिविध जीव जग भेद बखानी। तब विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों में बताए गए हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग भेद बखानी। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध जो पुरुष होते हैं, जिनको सिद्धि की प्राप्ति होती है, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों में भी इनका वृत्तांत है। और राम शनि सरस सन जासु, और इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह और सरस सरोवर में रहता है, उनके सरोवर में उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाता रहता है। साधु सभा बड़े आदर तासु, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। जो सज्जन लोग होते हैं, जो इस संसार में सज्जनता के लिए जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, लोक कल्याण के लिए देते हैं, सदाचार करते हैं, परमार्थ करते हैं, जीवन में सबके जीवन के लिए हित के कार्य करते हैं, जिनके जीवन में अनहित नाम की कोई
कोई भाव ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। ऐसी अलौकिक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में, स्नेह में भरे हुए सरोवर का जो रसपान करते हैं, सोई न राम प्रेम बिनु ज्ञान। श्री राम जी के प्रेम बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है। अगर हमारे अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति अथाह प्रेम और अनुराग नहीं है, कर्णधार बिनु जिम जन राशु, जैसे कर्णधार के बिना जहाज, यानी जिस प्रकार कर्णधार जो जहाज का नियंत्रण जिसके ऊपर होता है, वह उसका पूरा मालिक होता है, वह जहाँ चाहे उसको ले जा सकता है, वह जिस प्रकार के जैसा करे वह कर सकता है। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, रामचंद्र जी इस संसार के जहाज रूपी ज्ञान के सबसे बड़े कर्णधार हैं। सुनि बहुविधि विदेश समझाई, विदेहु समझाई। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने, मुनि बहुविधि विदेहु समझाई। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने विदेहराज, यानी विदेहराज जनक जी को भी कहा जाता है, जनक जी को भी इस प्रकार से पूरा वृत्तांत समझा करके बहुत प्रकार से उनको समझाया, बुझाया और अंतर्ज्ञान से उनको समझाया। राम घाट सब लोग नहाए, तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट का स्नान, सब राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस घाट पर स्नान करते थे वहीं पर। दोस्तों, इन्हीं कार्यों के लिए, संसार में इन्हीं भावों को परिमार्जित करने के लिए अच्छे लोगों का जो सानिध्य होता है, दशरथ जी का जिस प्रकार का चरित्र था, प्रण के पक्के थे, अपने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। दोस्तों, कहने में सरल लगता है, लेकिन इसकी कितनी गहरी छाप है, रघुकुल की मर्यादा की कितनी गरिमा है, इसका कितना बड़ा स्वरूप होता होगा, वो आज हम अपने शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की पराकाष्ठा को और उनकी भक्ति के स्वरूप को गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों, जनक जी को दशरथ जी पर इतना अटूट विश्वास था, प्रेम था, आदर था, सम्मान था, सद्भाव था और सद्गुण थे। सकल शोक संकुल नर नारी, तब स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण हो गई। सब ने संतुष्टि प्राप्त की। वशिष्ठ ने जैसे ही उनको समझाया, सतानंद जी जो जनक के कुलगुरु थे, वशिष्ठ जी जो रामचंद्र के कुलगुरु थे, सभी स्त्रियों को समझाया। सो बासुर बीतों बिनु बारी, और वह दिन बिना ही जल के बीत गया, भोजन की तो बात ही दूर है। यानी सबको इस प्रकार का शोकाकुल वन के वातावरण में हुआ और पशु खग मृगन न कीन आहार, किसी ने भी जल तक नहीं पिया। यहाँ तक कि पशु हैं, पक्षी हैं, हिरन हैं, कितने प्रकार के जो पशु पक्षी हैं, उनको भी इसका एहसास हुआ, उन्होंने भी उस दिन आहार नहीं किया। प्रिय परिजन पर कौन विचारू, तब प्रियजनों पर, कुटुंबियों पर का तो विचार ही क्या किया जाए। उनके बारे में वर्णन करना ही तुलसीदास के लिए बहुत ही कठिन है, नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का परिवेश वहाँ पर समाहित हुआ और उसमें, उस शोक के समुद्र में गोता लगा करके सभी ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया। यही रामचंद्र की मर्यादा का सबसे बड़ा स्रोत है। भरत जी का अयोध्या से वन में आना, जनक जी का जनकपुरी से वन में आना,
सभी का आपस में मिलना और दशरथ जी के रघुकुल की रीति की गुणशील रूप रंग और उनके स्नेह का वर्णन करना और यहाँ पर शोक की लहर का पैदा होना, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है दोस्तों। यह राम की मर्यादा का स्वरूप है। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्राप्त। निमिराज जनक जी, दो समाज निमिराज निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज दूसरे दिन सवेरे स्नान किया, बैठे सब बड़ बिटप तरह और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। मन मलिन कसुगात और सबके मन उदास और शरीर दुबले। इस प्रकार से सब लोगों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लेकर के इस संसार के भावनाओं को कैसे, परिवेश में भावनाओं को कैसे व्यक्त किए जाएं, उसका किस प्रकार का परिवेश होता है और पुरुष व पुरुष से पार, इस संसार में जितने भी प्रकार के पुरुष और पुरुष के पार विशेष पुरुष की पराकाष्ठा होती है जो परमेश्वर कहलाते हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का कि सानिध्य में इस प्रकार से सबने अपने अपने भावों को व्यक्त किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों किस प्रकार से अयोध्या और जनकवासी और वन में वन की प्रजा थी, सब लोगों ने महान प्रतापी राजा दशरथ जी के बारे में इस प्रकार के भाव, उनके गुणशील रूप रंग स्वभाव और रघुवंश की नींव के पत्थर के रूप में उनका गुणगान किया। आज के प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि दोस्तों, जब वास्तविक ज्ञान, अंतःकरण का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तब हम इस संसार में, इस प्रकृति में, इस सृष्टि में मानव जाति से और जो विशेष पुरुष अपने को कहते हैं उनसे भी पार कोई शक्ति है। वही शक्ति संसार की सृष्टि की मर्यादा को चलाती है, वही परमेश्वर है, वही ब्रह्म है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को तुलसीदास जी ने उनके वृत्तांत को का यश इस प्रकार से वर्णन किया है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का श्रवण करते रहें, आनंद लें। जिसको जिस प्रकार के भाव आते हैं, अपने भावों को हमें अपने जीवन में दोस्तों वास्तविक मानवता की जानकारी होनी चाहिए। हमें दोस्तों गीता और रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारी चेतना को जगाकर मानवीयता की सच्ची कसौटी पर हमको उतारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए सभी को अपने संस्कारों को, अपने परिवेश को, अपनी मर्यादा को, अपने आचरण को, जिसका भरत और रामचंद्र ने अपने आदर्शों से, अपने पुरुषार्थ से, अपने लोक कल्याण से अपने जीवन को इस संसार में प्रकाशित किया, हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार से प्रकाशित होने के भाव अर्जित करने चाहिए। जो कार्य हमसे हो सके
उसके लिए हमें मन वचन और कर्म से उसको परिपूर्ण करना चाहिए।